नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका, गायनी एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट फ्रॉम मिडास क्लिनिक फरीदाबाद। आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी की, यानी गर्भावस्था में होने वाले अल्ट्रासाउंड। कब, कितने और क्या ये सेफ हैं या नहीं, ये कुछ सवाल हैं जो मरीजों के होते हैं। सबसे पहले हम इनकी सेफ्टी इशूज की बात करेंगे। अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही सेफ डायग्नोस्टिक टेक्निक है, इसमें कोई रेडिएशन इन्वॉल्व नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कितने अल्ट्रासाउंड आपकी गर्भावस्था में होनी चाहिए। अगर आपकी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है जिसमें कोई जटिलता नहीं है, कोई हाई रिस्क नहीं है, तो यूजुअली 4 से 5 अल्ट्रासाउंड आपके होते हैं। और इन अल्ट्रासाउंड्स के लिए आपको भूखे पेट अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पे जाने की या बहुत सारा पानी पी के जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, आपको अपना प्रेस्क्रिप्शन और अपना आधार कार्ड या कोई भी आईडी लेके जरूर जाना है और उचित समय लेके जाना है। कभी कभी फिटल स्कैन्स में काफ़ी टाइम लगता है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना डे प्लान करके जाएं। अब बात करेंगे कितने स्कैन्स करने हैं हमें। अगला सवाल होता है कि पहला स्कैन कब कराएं। पहला स्कैन, कई मरीजों में ये धारणा है कि पहले 3 महीने तक किसी अल्ट्रासाउंड की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। आपका पहला स्कैन आपकी प्रेगनेंसी के 6 से 8 हफ्ते में हो जाना चाहिए। तो यूजुअल स्कैन्स आपके जो होंगे वो है आपकी डेटिंग स्कैन, जो कि आपका पहला स्कैन है 6 से 8 हफ्ते में। दूसरा है आपका NT-NB स्कैन, जो यूजुअली 11 से 13 वीक के बीच में होता है। तीसरा है एनोमली या लेवल 2 स्कैन और चौथा ग्रोथ एंड डॉपलर। तो फर्स्ट स्कैन की बात करें हम, तो इसका समय होगा 6 से 8 हफ्ते। इस समय हम निर्धारित करते हैं कि बच्चा एक है, बच्चेदानी के अंदर है और उसमें धड़कन आ गई है। अगर आपने कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी अपनी की है बाय ब्लड टेस्ट या बाय यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट, फिर भी हमें एक अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत इस वक्त है, क्योंकि बच्चा बच्चेदानी के अंदर ही है, ये पता करने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड चाहिए। और बच्चा नंबर में एक ही है। अगर ट्विन्स हैं और ट्विन्स में भी किस तरह का ट्विन है, ये निर्धारित सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही करेगा। कभी कभी बच्चा बच्चेदानी में ना होकर के आसपास नलों में या ओवरीज में होता है, रेयरली, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है माँ के लिए। साथ ही शुरू के स्कैन के समय आप बच्चेदानी और उसके आसपास की जगह को काफ़ी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आगे प्रेगनेंसी में कोई जटिलता तो नहीं आएगी, जैसे कोई फाइब्रॉइड है या कोई ओवेरियन सिस्ट है, बच्चेदानी का मार्क यानी सर्विक्स का लेंथ बहुत कम है। तो इन चीज़ों का ध्यान हम पहले से रख सकते हैं। दूसरे अल्ट्रासाउंड का समय है 11 से 13 हफ्ते, जो कि हमारा NT-NB स्कैन है। NT-NB जैसे कि नाम से ही पता चलता है, नूकल ट्रांसलूसेंसी एंड नेसल बोन स्कैन। नूकल ट्रांसलूसेंसी बच्चे के गले के पीछे की पतली सी एक परत है जिसको हम मेजर करते हैं, और नेसल बोन यानी बच्चे की नाक की हड्डी। इन दोनों को देखने से हमें कुछ सिंड्रोम्स के लिए पहले से पता चलता है कि कुछ टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, जो कि कॉमन सिंड्रोम्स है, इसके होने की आशंका है कि नहीं है। इस स्कैन के समय बच्चा एक छोटे से मानव का रूप ऑलमोस्ट ले चुका होता है, तो हम उसके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को भी मोटे तौर पे देख सकते हैं। और एक विशेष चीज़ जो हम इस वक्त देखते हैं वो है बच्चे के कुछ ब्लड फ्लो स्टडीज, डक्टस वेनोसस एंड ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन। इन 2 ब्लड फ्लो से आगे के समय में बच्चे में किसी हृदय रोग के होने की आशंका है कि नहीं, ये पता चलता है। साथ ही हम बच्चेदानी की सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुख मार्ग का लेंथ देखते हैं, जिससे अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस या फिर प्रीटर्म लेबर होने के चांसेस है कि नहीं, इसका पता चलता है। एक और चीज़ जो देखी जाती है वो है यूटेराइन आर्टरी का ब्लड फ्लो। यूटेराइन आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो माँ के गर्भ को खून संचालित करता है। अगर इस ब्लड वेसल्स में कुछ हमें खून के प्रभाव में कमी आती है, तो इससे आगे चल के माँ को रक्तचाप बढ़ने की बीमारी या फिर बच्चे की ग्रोथ में डिफिकल्टी होने के चांसेस होते हैं। अब हमारी बारी आती है तीसरे और मुख्य अल्ट्रासाउंड की, जो कि हमारा लेवल 2 स्कैन है या फिर एनोमली स्कैन। ये स्कैन पूरी तरह से बच्चे को स्टडी करता है,
18 से 20 हफ्ते पे होता है और इस वक्त बच्चा ऑलमोस्ट अपने सारे ऑर्गन सिस्टम बना चुका होता है। इसमें हम डिफरेंट सेक्शंस में बच्चे के हर ऑर्गन सिस्टम को स्टडी करते हैं। ब्रेन के 3-4 सेक्शन, फेस के, नोज, अपर लिप, लोअर लिप, उसके गले के, हार्ट के डिफरेंट सेक्शंस, लिम्स के सारे बोन्स डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, उंगलियां बराबर हैं कि नहीं, किडनीज दोनों तरफ बन रही है नहीं बन रही है। तो इस तरह से पूरी तरह से बच्चे को स्टडी किया जाता है ताकि कोई भी मेजर एनोमली होने के अगर चांसेस हो या हो तो हम कुछ स्टेप्स ले पाएँ। से को मिलने वाले ब्लड फ्लो को स्टडी करेंगे, यूट्राइन आर्टरी के ब्लड फ्लो को स्टडी करेंगे, प्लेसेंटा कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ तो नहीं है, आगे जाके प्लेसेंटा प्रीविया हो जाए या उसके कारण माता को ब्लीडिंग हो प्रेगनेंसी में, इन सब चीज़ों के चांसेस हैं नहीं है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। और फिर बारी आएगी हमारे ग्रोथ स्कैन्स की, जो कि हमारा चौथा स्कैन है। ग्रोथ स्कैन यूजुअली 28 हफ्ते के बाद आपके क्लिनिशियन आपको एडवाइस करते हैं। इसमें डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यू हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर प्रेगनेंसी के कंडीशंस भी डिफ़र कर सकता है कि किस वक्त आपको ग्रोथ स्कैन के लिए या कलर फ्लो स्टडी के लिए भेजा जा रहा है। इन स्कैन्स का मेन मकसद होता है ग्रोथ को स्टडी करना, जैसा कि इनका नाम सजेस्ट कर रहा है। ग्रोथ स्टडी के लिए बच्चे के ब्रेन पैरामीटर्स को, जो कि बीपीडी डायमीटर है, उसके पैर की हड्डियों को, पेट के सर्कमफरेंस को मेजर करके हम ये पता करते हैं कि बच्चा सही तरह से बढ़ रहा है। साथ साथ उसके आसपास का पानी बराबर है, कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। और ब्लड फ्लो स्टडी, जो कि रंगीन अल्ट्रासाउंड, कॉमनली जो पेशेंट्स आपको आके कहते हैं कि रंगीन अल्ट्रासाउंड कराना है। रंगीन अल्ट्रासाउंड में कुछ भी कलरफुल नहीं होता है, उसमें हम बच्चे को उसी ब्लैक एंड वाइट ग्रे शेड में स्टडी करते हैं, पर उसमें हम बच्चे के ब्लड वेसल्स में हो रहे ब्लड फ्लो को स्टडी करते हैं, जो कि अनुमान लगाता है कि बच्चे का ग्रोथ कैसा होगा, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ब्लड फ्लो स्टडी हमारे बेसिकली 4 वेसल्स की होती है। बच्चे के मस्तिष्क की मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, उसकी अम्बिलिकल आर्टरी जिससे कि वो माता से अपने लिए खून ले रहा होता है प्लेसेंटा के थ्रू, यूटेराइन आर्टरी और डक्टस वेनोसा। इन सारे ब्लड फ्लो से हमें बच्चे के ऑप्टिमल ग्रोथ का पता चलता है और आगे ऑप्टिमल ग्रोथ होगा इसका भी अंदाजा लगता है। तो ये हैं आपके बच्चे के होने वाले सारे स्कैन्स। ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात की है मैंने। अगर प्रेगनेंसी में कोई जटिलता है या ट्विन प्रेगनेंसी है या आपको कुछ प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की या ग्रोथ डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम हो रही है तो नंबर ऑफ स्कैन अकॉर्डिंगली आपके क्लिनिशियन डिसाइड करेंगे। कुछ स्पेसिफिक स्कैन्स भी हम कर सकते हैं, जैसे फिटल इकोकार्डियोग्राफी। अगर ऐसा लग रहा है माँ को डायबिटीज मेलाइटिस है या फिर पहले से बच्चों में कभी हृदय रोग रहा है या अभी के अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसे हमें सिम्टम्स मिल रहे हैं, जैसे डक्टस वेनोसस का ब्लड फ्लो एबनॉर्मल है या कोई ओवरऑल स्टडी जब हमने किया तो कुछ उसमें गलत लग रहा है बच्चे के हार्ट के साथ, तो फिटल इकोकार्डियोग्राफी एक अलग से एडवाइस किया जाता है। बच्चों का अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ है। ये माँ और बच्चे की ऑप्टिमल सेहत का ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बिना डरे अपने क्लिनिशियन के परामर्श को माने और ये 4 से 5 अल्ट्रासाउंड एडिक्वेट टाइम पे कराते रहें।